कैसे तय किया गरीबी से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक का सफर और कैसे बचाया अमेरिका को एक बहुत ही बड़े सिविल वॉर से और आखिर में कैसे ख़त्म किया दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बुक्स छापी गई हैं और फिल्में भी बनी हुई हैं। तो हम बात करेंगे 2012 में आई एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। इस फिल्म में अब्राहम लिंकन की कहानी को कुछ अलग ही अंदाज में दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं कैसे। इस फिल्म में दिखाया गया 1818 का सीन इंडियाना में पिजन क्रीक नाम की जगह पर, जहां अब्राहम लिंकन के दोस्त विल को एक विशाज जिसका नाम मिस्टर बास्ट था बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। तो अब्राहम लिंकन के पिता थॉमस लिंकन ने कैसे उसको बचाया। और इस सीन के बाद एक रात वही विशाज थॉमस लिंकन के घर में घुसकर अब्राहम लिंकन की माँ यानी नैन्सी लिंकन की हत्या कर देता है। जब वो विशाज अब्राहम लिंकन की मां की हत्या कर रहा था तो इत्तेफाक से अब्राहम भी अपने बिस्तर पर लेटकर ये सब देख रहा था। फिलहाल अब्राहम बहुत ही छोटा था और कुछ कर नहीं सकता था। अब्राहम का मन बहुत दुखी था। वो अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता था, अपनी मां के कातिल को मारकर। एक कब्रिस्तान में अपने पिता के साथ अपनी मां को याद कर रहा था अब्राहम लिंकन। फिर दिखाया जाता है 9 साल बाद थॉमस लिंकन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर एक रात बार में अब्राहम लिंकन को हेनरी नाम का आदमी मिलता है जो अब्राहम को बोलता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कोई इतना नशा तब करता है जब किसी लड़की से प्यार करना चाहता हो या फिर किसी का खून। इतना कहते ही अब्राहम लिंकन के कोट में से एक पिस्टल गिर जाता है और अब्राहम वहां से चला जाता है। उसी रात अब्राहम देखता है मिस्टर बास्ट और आडम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मिस्टर बास्ट वही विशाज था जिसने अब्राहम लिंकन की मां का कत्ल किया था। अब्राहम मिस्टर बास्ट को मारने की कोशिश करता है पर उसकी बंदूक जाम हो जाती है और मिस्टर बास्ट बच जाता है। फिर हेनरी जो विशाजों में से ही एक था, उसने अब्राहम लिंकन को बताया कि पूरे अमेरिका में विशाजों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उन्हें मारने का एक ही तरीका है, चांदी से बने वेपन के द्वारा मारा जा सकता है। फिर हेनरी ने अब्राहम लिंकन को सिखाया विशाजों को कैसे मारते हैं। फिर अब्राहम लिंकन ने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बहुत सारे विशाजों को मार दिया और उसे समझ आ गया कि इस तरह से गुलामों को आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर उसने रिपब्लिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और राष्ट्रपति बन गया। दूसरी ओर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में सिविल वॉर चल रहा था जो इंसानों और विशाजों के बीच में था। अब्राहम को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वॉर को कैसे जीता जाए। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब्राहम अपने पुराने दिनों को याद करता है कि वो कैसे विशाजों को मारता था। फिर उसे समझ में आ जाता है कि चांदी से मारा जा सकता है इन गुलाम बनाने वाले विशाजों को। इस तरह से अब्राहम जीत जाता है। ये तो थी एक फिल्म की कहानी। अब शुरू करते हैं रियल कहानी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के हाजेविले के पास हुआ था। जब वह 7 साल के थे तब उनका परिवार इंडियाना माइग्रेट हो गया और वह सीमांत क्षेत्र के किनारे पर पले बड़े। उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन जब वह अपने पिता के साथ खेत में काम नहीं करते तो खूब पढ़ते थे। सन 1828 में 29 साल की एज
में वह मिसिसिपी नदी के किनारे एक पल भरी नाव के साथ न्यू ऑरलिन्स चले गए। किसी बड़े शहर की उनकी पहली यात्रा थी और फिर पैदल घर वापस आए। 2 साल बाद हेल्थ और फाइनेंस परेशानियों को अवॉइड करने की कोशिश में लिंकन के पिता परिवार के साथ इलिनॉइस चले गए। घर से दूर जाने के बाद लिंकन ने कई वर्षों तक एक जनरल स्टोर का काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और सन 1832 के ब्लैक हॉक युद्ध में इलिनॉइस की रक्षा करने वाले मिलिशियन कप्तान के रूप में भर्ती हुए। लिंकन ने छोटे संघर्ष के दौरान कोई युद्ध नहीं देखा, लेकिन सेटलमैन रन और कैलाग ग्रोव में लाशों से भरे युद्ध क्षेत्रों के दृश्य ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। एक कप्तान के रूप में उन्होंने व्यावहारिकता और ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठा विकसित की। एक बार युद्ध अभ्यास के दौरान रेल की बाढ़ का सामना करना पड़ा। अपने आदमियों को उस पर निर्देशित करने के लिए परेड ग्राउंड निर्देशों को भूल गए। उन्होंने बस उन्हें बाहर निकलने और 1 मिनट बाद दूसरी तरफ इकट्ठा होने का आदेश दिया। एक और बार उन्होंने अपने आदमियों को एक भटकते हुए मूल अमेरिकी को जासूस के रूप में मारने से पहले रोक दिया। कहा जाता है कि उनकी उठी हुई बंदूकों के सामने कदम रखते हुए लिंकन ने अपने आदमियों को भयभीत मूल निवासी के जीवन के लिए लड़ने की चुनौती दी। उनके आदमी पीछे हट गए। युद्ध के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया और इलिनॉइसी राज्य विधानमंडल में सीट के लिए अभियान चलाया। हालांकि अपने पहले प्रयास में वह हार गए, लेकिन लिंकन ने दृढ़ता बनाए रखी और सन 1834 में विंग के रूप में सेवा करते हुए पद जीता। फिर एक दिन अब्राहम लिंकन की मुलाकात मैरी टॉड से स्प्रिंगफील्ड नाम की जगह पर हुई थी, जो इलिनॉइस में ही थी, जहां अब्राहम लिंकन एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था। सन 1842 में उनके परिवार के नहीं मानने के बावजूद उनकी शादी हुई और उनके 4 बेटे हुए और उनमें से केवल एक ही जीवित रहा। लिंकन परिवार में गहरी उदासी जो कभी कभी पागलपन की ओर बढ़ जाती थी। अब्राहम लिंकन ने सन 1847 से सन 1849 तक कांग्रेस में एक कर्ता काल के बाद सन 1850 के दशक की शुरुआत में अपने व्यापक कानूनी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। वह सन 1856 में न्यू रिपब्लिक पार्टी में शामिल हो गए। सन 1858 में स्टीफन ए डगलस, सन 1854 के कैंसस नेब्रास्का अधिनियम के प्रतियोजक के साथ दास्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका में इनके स्थान पर गर्मा गर्म बहसें की एक श्रृंखला ने लिंकन को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। लिंकन के दास्ता विरोधी मंच ने उन्हें दक्षिणी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया और सन 1860 में राष्ट्रपति पद के लिए उनके नामांकन ने उन्हें क्रोधित कर दिया। 6 नवंबर सन 1860 को लिंकन ने एक भी दक्षिणी राज्य के समर्थन के बिना राष्ट्रपति चुनाव जीता। 1830 के दशक से ही अलगाव की चर्चा ने एक नया गंभीर रूप ले लिया। सिविल वॉर पूरी तरह से लिंकन के चुनाव के कारण ही नहीं हुआ। 12 अप्रैल 1861 को दक्षिण कैरोलिना के फोर्ट स्मूटर पर बमबारी से सिविल वॉर की शुरुआत हुई। लिंकन को पता चला कि किले में भोजन की कमी हो रही है, इसलिए लिंकन ने वहां सैनिकों को मजबूत करने के लिए आपूर्ति भेजी। दक्षिणी नौसेना ने आपूर्ति काफिले को खदेड़ दिया। इस प्रकार के बाद दक्षिणी नौसेना ने फोर्ट स्मूटर पर युद्ध की पहली गोली चलाई और संघीय रक्षकों ने 34 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखने के दौरान अब्राहम लिंकन को कॉन्फेडरेट समर्थक जॉन विल्कस बूथ ने गोली मार दी। ये हत्या उनकी सरकार को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। अगले दिन लिंकन की मृत्यु हो गई।